अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अलग अलग इन याचिकाओं में योजनाओं पर फिलहाल रोक लगाने, योजना की दोबारा समीक्षा किए जाने से लेकर उसे रद्द करने जैसी मांगे रखी गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उन्हें 4 साल की बजाय पुराने कार्यकाल के हिसाब से ही नौकरी मिलनी चाहिए। श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसी बीच तमिलनाडु के दलों ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके बाद केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर बुलाई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद अब शिवसेना पर घमासान तेज हो गया है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई। शिंदे गुट ने इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता चुन लिया गया है। मशहूर सिंगर भूपिंदर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 82 साल के थे। क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा, भूपिंदर को 10 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पेट में इन्फेक्शन था। इसी दौरान उन्हें कोरोना भी हो गया, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ती गई और उनकी मौत हो गई। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे के बाद इस फॉर्मेट में खेलते नजर नहीं आएंगे। स्टोक्स ने अब तक 104 ओडीआई मैच खेले हैं। 31 साल के स्टोक्स 2019 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11 बजे डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की बैठक दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अरेरा शाहपुरा में जिला भाजपा की ओर से आयोजित आत्मीय आभार सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश और जिले के पदाधिकारी पार्षदगण मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। एचसीसीआर ने लंबे समय से बंद पड़ी 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रिस्टोर कर दिया है। 25 और 26 जुलाई से इन ट्रेनों की सुविधा फिर से मिलने लगेगी। जिन ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है उनमें अंबिकापुर शहडोल, शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस और चिरमिरी अनूपपुर और अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 465 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 1 मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 372 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2830 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा 81 मरीज दुर्ग में मिले हैं। धार जिले में नर्मदा नदी में यात्रियों से भरी बस गिर गई। हादसे में बस सवार 13 लोगों की मौत हो गई। सभी लोगों का शव बरामद कर लिया गया। वहीं घटना के बाद मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। धार हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। धार में घटनास्थल पर पहुंचा महाराष्ट्र के अधिकारियों का दल। स्वास्थ्य केंद्र में 8 मृतकों के शवों को किया गया रवाना। इस मौके पर धार कलेक्टर एसपी आदित्य प्रताप सिंह मौजूद रहे। धार में बस हादसे के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने की घोषणा। केंद्र 2-2 लाख तो राज्य सरकार देगी 4-4 लाख का मुआवजा। भोपाल में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हुई। एमपी के सभी 230 विधायकों ने वोट डाला। विधानसभा पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल ने भी मतदान किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत होगी। राष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी ने सभी दलों को साथ लेकर नहीं चला। अगर चलती तो मतदान की स्थिति नहीं आती। राष्ट्रपति चुनाव के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मतदान किया। इस दौरान सिंहदेव ने मीडिया को भी संबोधित किया। सिंहदेव ने कहा, वोटिंग के दौरान सीएम भूपेश बघेल से उनकी दुआ सलाम हुई। अब तक बात नहीं हो पाई और न ही सीएम का कोई कॉल आया है। केशकाल में राज्य सरकार पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में अधिकारी कर्मचारियों की डीए पर सुनवाई करने की बात कही थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसको लेकर कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक कलमबंद हड़ताल पर जाने को मजबूर है।
महासमुंद में छत्तीसगढ़ गाड़ीवान हेमाल रेजा मजदूर महासंघ ने 16 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और एसपी को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। मजदूर महासंघ की मांगे जो समझौता किया गया है उसे पूरा किया जाए। बलरामपुर जिले के परसागुड़ी गांव के जंगलों में हो रहे अवैध कब्जा और कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जंगलों पर अवैध कब्जा करने वाले 19 लोगों को हटाया। इस दौरान ग्रामीणों ने पौधारोपण करने की कोशिश की ताकि जंगल बचाया रहे, लेकिन वहीं वन विभाग की टीम भी ग्रामीणों की मदद कर रही है। दुर्ग में वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें इंटर्नशिप भत्ते के तौर पर महज 4600 रुपए महीना दिया जा रहा है, जो बढ़ाकर 18,000 किया जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो हड़ताल जारी रहेगी। भिलाई में पार्षद के सहायक अभियंता के साथ की गई मारपीट के खिलाफ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संघ ने दोषी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे पार्षद पद से बर्खास्त करने की मांग की है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत करवा में चौकीदार मानदेय नहीं मिलने से नाराज है, जिसको लेकर उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर घेराव किया। उनका आरोप है कि लगातार 13 महीने काम करने के बावजूद मानदेय नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 नए जस्टिस मिलने वाले हैं। कॉलेजियम ने सरकार को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेज दिया है। बार कोटे से सीनियर अधिवक्ता राकेश मोहन पांडे और बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ राधा किशन अग्रवाल के नाम भेजे गए। कॉलेजियम ने इनके नामों को हरी झंडी दे दी है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। जब पति को इस बात की भनक लगी तो वह उसकी तलाश में विदिशा से भोपाल पहुंचा और चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी के प्रेमी को भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। जांजगीर की चांपा पुलिस ने आदतन बदमाश की हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 2 नाबालिग 2 महिला समेत 9 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले में कुल 13 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज है। चांपा टीआई मनीष परिहार ने बताया कि 13 जुलाई की रात को हत्या की वारदात हुई थी। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी काम के बहाने मासूम को तालाब किनारे ले गया और रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब घर में नहीं दिखी तो परिजनों ने उसकी तलाश की, जिसके बाद मासूम ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सतना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। खिरिया कोठार गांव में युवक की हत्या उसके छोटे भाई ने ही की है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने की हत्या की साजिश रची। जबलपुर में अपने गाने के लिए मशहूर अजय कनौजिया की लाश उसके घर से ही 50 मीटर की दूरी पर मिली है। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। उनके सीने पर गहरे जख्म के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर स्टेशन पर मिली एक 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग ने बताया कि उसका चचेरा भाई शारीरिक शोषण करता है। जब उसने पड़ोसी से शिकायत की तो उसने भी दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पन्ना में यातायात सूबेदार की सक्रियता के चलते लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम बहादुरी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने तलाक संबंधी याचिका पर सुनवाई की और पति की याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने तलाक का आदेश दिया। इस दौरान जज ने कहा, दहेज प्रताड़ना के केस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पति और ससुराल वालों के साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है। पखांजूर में चाकू मारकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ा गांव मुर्गी बाजार में बीते दिन राकेश पोटाई पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें राकेश बुरी तरह से जख्मी हो गया था। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते हमला किया गया था। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में दिन दहाड़े 2 अलग अलग क्षेत्रों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये बदमाश प्रॉपर्टी कारोबारी और डॉक्टर की चेन लूटकर फरार हो गए थे।
गरियाबंद में पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तेंदुए की खाल की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में भैंसा दरहा मार्ग में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया। नेशनल पार्क में सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विभाग के ही अधिकारी कर्मचारियों ने बड़े बड़े बोल्डरों का उत्खनन कर लिया है, जिससे यहां की जैव विविधता को भी भारी नुकसान हुआ है। मुंगेली में स्वास्थ्य विभाग के भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कुछ महीने पहले निर्मित अस्पताल स्टाफ के मकानों का पहली बारिश में ही बुरा हाल हो गया। छतों से पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें पड़ गई। बता दें कि एमएससी ने जिला चिकित्सालय मुंगेली के सामने डॉक्टरों और स्टाफ के लिए 3 करोड़ 15 लाख की लागत से 18 मकानों का निर्माण कराया था। शाहजहांपुर कानड़ मार्ग पर सतवास गांव के पास 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाद में दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। राज्य में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना नवापारा के दुलना मोड़ के पास की, जहां दूसरी दिशा से आ रहे ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। डोंगरगढ़ के छिदारी बांध में डूबने से 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने दोस्तों के साथ बांध में घूमने के लिए निकला था। घटना के बाद मृतक के घर में शोक की लहर है। राजिम के तमई धाम में बीते दिन 15 युवक झरने के नीचे बने कुंड में नहाने के लिए गए थे, तभी एक युवक कुंड के बीच में फंस गया। साथी युवक ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। सूचना मिलने पर रेस्क्यू की टीम ने युवक के शव को बाहर निकाल लिया। मामले की जांच की जा रही है। धमतरी जिले में बीते 3-4 दिनों तक हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहीं शहर में सदर उत्तर वार्ड में सालों पुरानी दीवार गिरने से एक कुम्हार परिवार बाल बचा, लेकिन दीवार गिरने से मिट्टी से बनाए हजारों रुपए का सामान बर्बाद हो गया, जिसे लेकर परिवार ने मुआवजे की मांग की है। लगातार हो रही बारिश से महासमुंद के मुंगासेर गांव की सड़कें खराब हो गई। बारिश से कच्ची सड़क दलदल बन गई है, जिस पर चलना भी दूभर है। वहीं विरोध में ग्रामीण और जनपद सदस्य ने सड़क पर रोपाई कर विरोध जताया। जिला पंचायत सदस्य अलका चंद्राकर ने कच्ची सड़क को पक्की करने की मांग की है। बैतूल में रुक कर बारिश होने की वजह से ताप्ती नदी उफान पर है, जिससे बैराज के साइड से मिट्टी का कटाव हो रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ने से पारस डोह से पानी छोड़े जाने की खबर है। बड़वानी में लगातार बारिश के चलते दोगानी धवली सड़क मार्ग 3 घंटे तक बंद रहा। वहीं धवली गेरू घाटी सहित 10 से 15 गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में बारिश ने कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी तरफ सरगुजा संभाग में सूखे की आशंका मंडराने लगी है। अब कृषि विभाग किसानों को दलहन तिलहन की बुवाई करने की सलाह देने के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में बीमा कराने की अपील कर रहा है। भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र के नारियल खेड़ा चौराहे के पास कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर निगम और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि दुकान में आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को होने वाली बीमारियों और कुपोषण से बचाने के लिए प्रदेश भर में दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक कर रही है। साथ ही उन्हें लगने वाले टीके भी लगाए जाएंगे। राजधानी भोपाल में भी टीमें घर घर जाकर जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही बीमारियों का सर्वे भी किया जा रहा है। इस बारे में भोपाल सीएमएचओ ने बताया कि दस्तक अभियान के तहत बच्चों में निमोनिया की जांच, कुपोषित की पहचान, बच्चों के टीकाकरण, दस्त रोग की पहचान की जाएंगी। साथ ही बच्चों के परिजनों को ORS पैकेट देकर घोल देने की विधि बताई जाएगी। इंदौर में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हर दिन 30 से 40 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जाने का लक्ष्य, लेकिन 10,000 लोग ही कोरोना टीका लगा रहे हैं।
बेमेतरा के 21 वार्डों में 922 वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें 762 बूस्टर डोज लगाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर सभी स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं। तहसीलदार की टीम भी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रही है। मुंगेली में केंद्रीय टीम की उपस्थिति में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संवर्धन कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान मुंगेली कलेक्टर ने जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकारी संस्थाओं में हार्वेस्टिंग लगाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अमृत सरोवर को विकसित करने के लिए सौंदर्यीकरण, तार फेसिंग और पौधारोपण के लिए भी जोर दिया है। कांकेर जिले में ग्रामीणों से बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से कलेक्टर ने ई जनदर्शन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांकेर जिले में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके जरिए जिला मुख्यालय से ब्लॉक के सभी मुख्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर अब जिला मुख्यालय के दफ्तर न आकर सीधे ब्लॉक मुख्यालय जाएंगे। माओवादियों से मुकाबले के लिए पहली बार 9 ट्रांसजेंडर भी बस्तर फाइटर में शामिल हुए। बस्तर फाइटर बटालियन में शामिल होने युवाओं ने लिखित परीक्षा का दूसरा चरण भी पूरा कर लिया है। लिखित परीक्षा में 5405 उम्मीदवार शामिल हुए। खास बात यह है कि पहली बार 4689 पुरुष, 707 महिलाएं और 9 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी बस्तर फाइटर की परीक्षा में शामिल हैं। केशकाल में बीजेपी का 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा ने सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। प्रशिक्षण शिविर में कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। साथ ही मिशन 2023 को लेकर भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। केशकाल में सावन के पहले सोमवार के दिन गोबराहीन में प्रसिद्ध शिवलिंग के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। विशाल शिवलिंग की दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों ने अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और भोले के जयकारों के साथ जलाभिषेक किया। कोरिया में सावन के पहले सोमवार के दिन बोल बम सेवा समिति कांवड़ यात्रा निकाली। बोल के नारे लगाते हुए यह यात्रा निकाली और ऊंची पहाड़ी पर स्थित क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्ध बाबा धाम तक पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के जयकारों के साथ पूजा अर्चना की। खंडवा नगर निगम में पार्षद पद के प्रत्याशी ने हार के बाद जश्न मनाया। इस दौरान पार्षद पद से हारे प्रत्याशी ने जमकर डांस भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वार्ड में बीजेपी के रामगोपाल शर्मा ने जीत दर्ज की है। दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबी कार को तलाशने उतरी एसडीआरएफ की टीम को अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी, लेकिन रात होने के बाद उसे रोक दिया गया था। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कार में कितने लोग सवार थे और वो कार कहाँ की थी। दुर्ग में मसीह समाज के धार्मिक स्थल कलवारी पहाड़ में यीशु मसीह की मूर्ति पर तोड़फोड़ करने पर समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान जिला प्रशासन के सामने उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारत चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में 14 दिन से लापता 19 मजदूरों में से 1 की मौत की पुष्टि हो गई, जबकि 18 अन्य मजदूर अभी भी लापता हैं। सभी मजदूर दामिन में एक सड़क परियोजना के काम में लगे थे। ये सभी 5 जुलाई से ही लापता थे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मृतक मजदूर का शव कुमे नदी के पास मिला है। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आज एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। पहले दिन राज्यसभा में इस मामले पर हंगामा हुआ, जबकि लोकसभा की कार्रवाई ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। आज कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर संसद भवन प्रांगण में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने राज्यसभा में शपथ ली। दोनों ने ट्विटर पर शपथ लेते हुए वीडियो भी अपलोड किया। रंजीत रंजन ने कहा है कि राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया। मैं इस बृहद संवैधानिक दायित्व के निर्वहन की पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो सीमा पार से ऑपरेट हो रहे थे। इस मामले में कश्मीर पुलिस ने लश्कर के 7 आतंकी को गिरफ्तार किया। एडीजीपी ने बताया कि मौके से 2 AK-47 राइफल, 6 पिस्तौल, 3
साइलेंसर, 8 ग्रेनेड, 3 UBZL और 120 कारतूस समेत विस्फोटक बरामद किए गए हैं। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल अपने विवादित बयानों पर उठे सवाल को लेकर नुपुर शर्मा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। नुपुर ने अपने खिलाफ दर्ज 9 FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई आलोचना के बाद से जीवन के लिए खतरा और बढ़ गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अलग अलग याचिकाओं में योजना पर फिलहाल रोक लगाने, योजना की दोबारा समीक्षा किए जाने से लेकर उसे रद्द करने जैसी मांगे रखी गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उन्हें 4 साल की बजाय पुराने कार्यकाल के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच तमिलनाडु के दलों ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके बाद केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और S जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद अब शिवसेना पर घमासान तेज हो गया है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई। शिंदे गुट ने इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता चुन लिया गया है। मशहूर सिंगर भूपिंदर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 82 साल के थे। क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा, भूपेंद्र को 10 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पेट में इन्फेक्शन था। इसी दौरान उन्हें कोरोना भी हो गया, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ती गई और उनकी मौत हो गई। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे के बाद इस फॉर्मेट में खेलते नजर नहीं आएंगे। स्टोक्स ने अब तक 104 ODI मैच खेले हैं। 31 साल के स्टोक्स 2019 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,520 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 16,110 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 25 मरीजों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना की कुल एक्टिव केस की संख्या 1,43,650 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 465 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 372 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,830 से ज्यादा हो गई। सबसे ज्यादा 81 मरीज दुर्ग में मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 190 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। भोपाल में सबसे ज्यादा 30 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 2.5% है। इंदौर में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हर दिन 30 से 40 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जाने का लक्ष्य है, लेकिन 10,000 लोग ही कोरोना टीका लगा रहे हैं। बेमेतरा के 21 वार्डों में 922 वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 762 बूस्टर डोज लगाया गया। वैक्सीनेशन को लेकर सभी स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं। तहसीलदार की टीम भी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रही है। भानुप्रतापपुर में बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल रखा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम नालों को पार करते हुए गांव में पहुंचकर वैक्सीन लगा रही है। बारिश में नालों को पार कर पहुंची टीम ने लगभग 70 से अधिक ग्रामीण प्रिकॉशन डोज लगाया। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश के 8 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इस बीच प्रदेशवासियों समेत यात्रियों को राज्य में खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बन के बरसी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 जुलाई से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। आने वाले 24 घंटे के लिए नर्मदापुरम, उज्जैन और भोपाल संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं भोपाल में बड़े तालाब का वाटर लेवल भी एकदम फुल पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। साथ ही अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं रायपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने के आसार है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के बंजवारी घाट में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। वहीं यात्रियों को आने जाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोग दिन में लाइट जलाकर सफर करते दिखे।
अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.7 दर्ज की गई। इसका केंद्र काबुल से 170 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया है। फिलहाल इससे अब तक किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अरेरा शाहपुरा में जिला भाजपा की ओर से आयोजित आभार सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश और जिले के पदाधिकारी पार्षदगण मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11 बजे डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की बैठक दोपहर 1:30 बजे से शुरू होनी है। केशकाल में राज्य सरकार पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में अधिकारी कर्मचारियों की डीए पर सुनवाई करने की बात कही थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसको लेकर कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक कलमबंद हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में कल सुबह 9 बजे से 43 जिलों के 214 नगर निकायों की मतगणना होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारियां भी पूरी कर ली है, जिनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल हैं। श्योपुर नगर पालिका के पार्षद चुनाव में बीजेपी के 2 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, जो नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार थे, जिनके हार के कारण उनकी पार्टी के लोग ही बने, जिसके पीछे जिलाध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और सिंधिया समर्थक बृजराज सिंह चौहान का नाम सामने आया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी ही पार्टियों के लोगों पर आरोप लगाया है। खंडवा नगर निगम में पार्षद पद के प्रत्याशी ने हार के बाद जश्न मनाया। इस दौरान पार्षद पद से हारे प्रत्याशी ने जमकर डांस भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वार्ड में बीजेपी के रामगोपाल शर्मा ने जीत दर्ज की है। बस्तर समेत 4 राज्यों में भारी बारिश के चलते सब्जी विक्रेताओं की परेशानी बढ़ गई है। सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण फसल खराब होने से सब्जी के दामों में भी काफी इजाफा हुआ है। सभी प्रमुख सब्जियों के दामों में 30 से 40% तक बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एसईसीआर ने लंबे समय से बंद पड़ी 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रिस्टोर कर दिया है। 25 और 26 जुलाई से इन ट्रेनों की सुविधा फिर से मिलने लगेगी। जिन ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है उनमें अंबिकापुर शहडोल, शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस और चिरमिरी अनूपपुर और अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। महासमुंद में छत्तीसगढ़ गाड़ीवान हेमाल रेजा मजदूर महासंघ ने 16 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और एसपी को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। मजदूर महासंघ की मांग है जो समझौता किया गया था उसे पूरा किया जाए। बलरामपुर जिले के प्ररसागुड़ी गांव में जंगलों में हो रहे अवैध कब्जा और कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जंगलों पर अवैध कब्जा करने वाले 19 लोगों को हटाया। इस दौरान ग्रामीणों ने पौधारोपण करने की कोशिश की ताकि जंगल बचा रहे। वहीं वन विभाग की टीम भी ग्रामीणों की मदद कर रही है। दुर्ग में वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें इंटर्नशिप भत्ते के तौर पर महज 4600 रुपए महीना दिया जा रहा है, जो बढ़ाकर 18,000 किया जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो हड़ताल जारी रहेगी। भिलाई में पार्षद के सहायक अभियंता के साथ की गई मारपीट के खिलाफ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संघ ने दोषी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे पार्षद पद से बर्खास्त करने की मांग की है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत करवा में चौकीदार मानदेय नहीं मिलने से नाराज है, जिसको लेकर उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर घेराव किया। उनका आरोप है कि लगातार 13 महीने काम करने के बावजूद मानदेय नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 नए जस्टिस मिलने वाले हैं। कॉलेजियम ने सरकार को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेज दिया। बारकोटे से सीनियर अधिवक्ता राकेश मोहन पांडे और बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ राधा किशन अग्रवाल के नाम भेजे गए। कॉलेजियम ने इनके नामों को हरी झंडी दिखा दी है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। जब पति को इस बात की भनक लगी तो वह उसकी तलाश में विदिशा से भोपाल पहुंचा और चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी के प्रेमी को भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया।
जांजगीर की चांपा पुलिस ने आदतन बदमाश की हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 2 नाबालिग 2 महिला समेत 9 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले में कुल 13 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज है। चांपा टीआई मनीष परिहार ने बताया कि 13 जुलाई की रात को हत्या की वारदात हुई थी। धमतरी जिले के नगरी इलाके में एक युवक ने अपने चचेरे भाई पर तीर से वार कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांगेर जिले के भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी काम के बहाने मासूम को तालाब किनारे ले गया और रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब घर में नहीं दिखी तो परिजनों ने उनकी तलाश की, जिसके बाद मासूम ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सतना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। खेरिया कोठार गांव में युवक की हत्या उसके छोटे भाई ने ही की है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बेमेतरा पुलिस वारंटियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस की टीम ने 27 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कवर्धा का रहने वाला है, जो लंबे समय से फरारी काट रहा था। अलीराजपुर में स्कूल शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों रुपए गबन के मामले में कार्रवाई की गई है। मामले में उदयगढ़ में पदस्थ तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह को गिरफ्तार किया गया। सूरज सिंह पर करीब 2 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। जबलपुर में अपने गाने के लिए मशहूर अजय कनौजिया की लाश उसके घर से ही 50 मीटर की दूरी पर मिली है। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। उनके सीने पर गहरे जख्म के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर स्टेशन पर मिली एक 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग ने बताया कि उसका चचेरा भाई शारीरिक शोषण करता है। जब उसने पड़ोसी से शिकायत की तो उसने भी दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पन्ना में यातायात सूबेदार की सक्रियता के चलते लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने तलाक संबंधी याचिका पर सुनवाई की और पति की याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने तलाक का आदेश दे दिया है। इस दौरान जज ने कहा, दहेज प्रताड़ना के केस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पति और ससुराल वालों के साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है। अखांजूर में चाकू मारकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ागांव मुर्गी बाजार में बीते दिन राकेश पोटाई पर चाकू से हमला कर दिया गया था, जिसमें राकेश बुरी तरह से घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते हमला किया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में दिन दहाड़े 2 अलग अलग क्षेत्रों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये बदमाश प्रॉपर्टी कारोबारी और डॉक्टर की चेन लूटकर फरार हो गए थे। गरियाबंद में पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तेंदुए की खाल की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में भैंसा दरहा मार्ग में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। नेशनल पार्क में सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने बड़े बड़े बोल्डरों का उत्खनन कर लिया है, जिससे यहाँ की जैव विविधता को भी भारी नुकसान हुआ है। मुंगेली में स्वास्थ्य विभाग के भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। कुछ महीने पहले निर्मित अस्पताल स्टाफ के मकानों का पहली बारिश में ही बुरा हाल हो गया। छतों से पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। बता दें कि CGMSC ने जिला चिकित्सालय मुंगेली के सामने डॉक्टरों और स्टाफों के लिए 3 करोड़ 15 लाख की लागत से 18 मकानों का निर्माण कराया था। शाजापुर कानड़ मार्ग पर सतवास गांव के पास 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाद में दोनों के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। राजिम में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना नवापारा के दुलना मोड़ के पास हुई, जहां दूसरी दिशा से आ रहे ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। डोंगरगढ़ के छिदारी बांध में डूबने से 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने दोस्तों के साथ बांध में घूमने के लिए निकला था। घटना के बाद मृतक के घर में शोक की लहर है।
राजिम के तमई धाम में बीते दिन 15 युवक झरने के नीचे बने कुंड में नहाने के लिए गए थे, तभी एक युवक कुंड के बीच में फंस गया। साथी युवकों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। सूचना मिलने पर रेस्क्यू की टीम ने युवक के शव को बाहर निकाल लिया। मामले की जांच की जा रही है।